ओ हेलो, एक्सक्यूज मी, कौन हो आप? और इस तरह ऑफिस में कहाँ घुसे चले आ रहे हो? नमस्ते सर, माफ़ी चाहती हूँ, ऐसे अंदर आ गई बिना पूछे। वो मैं ना अपने भाई को ढूंढ रही हूँ। कौन भाई? किसकी बात कर रहे हो तुम? वो सर सरजेश है ना, वही मेरे बड़े भाई हैं, मैं उन्हीं को ढूंढ रही हूँ। हो, अच्छा, तो तुम हमारे ऑफिस के प्यून की बहन हो। तुम मुझे एक बात बताओ, तुम टहलती फिरती कहाँ घूम रही हो? और तुम में इतनी भी अकल नहीं है कि अगर किसी से मिलना होता है तो ऑफिस के गेट के बाहर खड़े होकर मिलना होता है, और तुम इस तरीके से मेरे ऑफिस में टहल रहे हो, और तुम मेरे बिना परमिशन के मेरे ऑफिस में ऐसे घूम रहे हो जैसे कोई गार्डन में घूम रहे हो। वो एक्चुअली सर, ये जो सामान है ना, मेरे भाई को देना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैं उन्हें ढूंढ रही थी। मैंने उन्हें बाहर भी देखा था, पर वो बाहर मुझे मिले नहीं, तो मैंने सोचा क्या पता वो यहाँ पे हो, तो इसलिए मैं यहाँ पे आ गई थी। अच्छा, तो तुमने इस ऑफिस को होटल समझ लिया और यहाँ पे घूमने लग गई। अरे जरा सी भी सेंस नहीं है क्या तुम में? खैर छोड़ो, तुमसे उम्मीद ही क्या कर सकता हूँ मैं? आफ्टर ऑल हो तो तुम एक प्यून की बहन ही ना, तो तुम तो ऐसी हरकत करोगी। अरे तुम गवारों को कब समझ आएगा, कब अकल आएगी प्रोफेशनल चीज़ें क्या होती हैं? बेवकूफ़ कहीं की, मुंह उठा के सीधे ऑफिस में चली आई। रुक, अभी तुझे तेरे भाई को फ़ोन लगाता हूँ, वही तेरी अकल ठिकाने लगाएगा। हेलो, ये सरजेश कहाँ है? उसको ऑफिस में भेजो ज़रा। सर अंदर आ जाऊं? हाँ आ जाओ अंदर। जी सर। सरजेश, तुमने अपनी बहन को जरा सी भी दुनियादारी और तमीज़ नहीं सिखाई है क्या? ये अपनी तरह गवारी बनाना है इसको? अरे तुम 10वीं पास हो, कम से कम अपनी बहन को 8वीं 9वीं तो पास करवा देते, ताकि उसके अंदर अकल आ जाती कि बिना परमिशन के ऐसे किसी के ऑफिस में घुमा नहीं करते। अरे तुम्हारी इस गवार बहन को ऑफिस में ऐसे कोई घूमता फिरता देख ले और ऑफिस में कोई चोरी हो जाए तो किस पे शक जाएगा? तुम्हारी इस बहन पे, और दूसरे नंबर पे किस पे शक जाएगा? तुम पे। सर मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ, मैं अचानक से ऐसे आपके ऑफिस में घुस आई, आइंदा से मैं ध्यान रखूँगी। ओके ठीक है, पर आगे से ध्यान रखना। और हाँ सरजेश, अपनी इस गवार बहन को समझाओ कि ऐसे किसी के ऑफिस में ना बिना परमिशन के घुसते नहीं है। और हाँ, आइंदा से ना ध्यान रखना, ऐसी गलती कभी ना हो, वरना इसकी कीमत ना तुम्हारा भाई चुकाएगा अपनी जॉब से हाथ धो के। और एक बात और, आगे से कभी मिलना हो ना तो ऑफिस टाइमिंग में नहीं, ऑफिस टाइमिंग के बाद, वो भी ऑफिस के बाहर। समझ में आई? ठीक है सर। सर मैं अपनी छोटी बहन की तरफ से ना आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, आगे से ऐसा कुछ ही नहीं होगा। प्लीज़ सर हमें माफ़ कर दीजिए। ओके ठीक है, लीव नाउ। भैया ये लो आपका सामान। 1 मिनट रुक। सर आपको ना मिठाई खिलानी थी। मिठाई? किस खुशी में? सर कल ही हमें खबर मिली है कि हमारी बहन ने यूपीएससी का पेपर क्लियर कर लिया है और वो जल्दी ही आईपीएस बनने वाली है। व्हाट? यूपीएससी क्लियर कर लिया तुम्हारी बहन ने? हाँ सर, मेरी छोटी बहन ने यूपीएससी का पेपर क्लियर कर लिया है। सर आपको एक बात बताऊं, मेरी बहन ना पढ़ने लिखने में बहुत तेज़ है, इसीलिए ना उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए ना मैं हर वो काम करता हूं जिससे मुझे 2 पैसे ज़्यादा मिल सके। लेकिन सर मेरी बहन ने भी ना पढ़ाई लिखाई में कोई कमी नहीं छोड़ी, दिन रात मन लगा के वो पढ़ती थी। और सर आज देखो इसकी मेहनत रंग लाई, इसने अपना यूपीएससी का पेपर क्लियर कर लिया। और सर मेरी बहन यहाँ पर ना कोई चोरी वोरी करने नहीं आई थी। मैंने इसको बोला था कि कल तू मेरे ऑफिस में आ जाना और मिठाई लेके आना, मैं अपने सर और यहाँ पर जितने और लोग हैं उन सबको मिठाई खिला सकूँ तेरे पास होने की खुशी में। अच्छा ठीक है सरदेश, मैं तो बस इतना ही कह रहा था कि अगर मिठाई खिलानी थी तो रिसेप्शन पे ही बता देती। अच्छा ठीक है सर, हम ये मिठाई रिसेप्शन पे रख देंगे। चला रुको सरदेश, सरदेश तुम बाहर जाओ, तुम्हारी बहन से ना मुझे कुछ बात करनी है। हाँ अच्छा ठीक है सर, तुम बात करके आओ, मैं बाहर इंतज़ार कर रहा हूँ। सुनिए, मैं अपने बिहेवियर के लिए आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। आपने सिर्फ मुझे एक प्यून की बहन की नज़र से देखा और यही सब चीज़ें सोचते हुए आपने बस मेरी बेइज्जती पे बेइज्जती करते चले गए। आपने मेरी बात भी नहीं सुनी, क्योंकि आपको पता नहीं था ना कि मैं आईपीएस बनने वाली हूँ। वैसे भी आप मुझसे सॉरी नहीं बोल रहे हो, आप तो मेरे ओहदे को सॉरी बोल रहे हो। जब तक आपको पता था कि मैं गरीब हूँ, एक गरीब की बहन हूँ, तब तक आपने मेरी इंसल्ट करी, मेरी बेइज्जती करी और आपने मुझे चोर भी बोला। और इतना ही नहीं, आपने तो मेरे कपड़े देख के मुझे जज भी कर लिया था कि मैं सिर्फ 8वीं या 9वीं तक पढ़ी लिखी होंगी। और जैसे आपको पता चला कि मैं आईपीएस बनने वाली हूँ, आपके तो बात करने का तरीका ही बदल गया। पर पता है ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपको ना मुझसे डर लग गया
कहीं कल को मैं आपको या फिर आपकी पोस्ट को कोई नुकसान ना पहुंचा दूं। बट डोंट वरी, मेरी सोच ना आप जैसे अमीर लोगों की तरह ना छोटी नहीं है। मेरे भाई ने मुझे सिखाया है कि हर किसी की ना इज्जत करनी चाहिए। इसीलिए मैं इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं रखती, किसी को छोटा दिखाना या फिर किसी की इंसल्ट करना, मुझे ये सब नहीं आता। मैं सबको एक समान समझती हूँ, सबको इक्वली इज्जत देती हूँ, और तुम्हारी तरह ना मैं किसी को कपड़ों से जज नहीं करती। और आपको एक बात और बताऊँ सर, अगर यहाँ पे मेरी ही जगह पे कोई और लड़की होती ना जिसने आपके स्टैंडर्ड के कपड़े पहने होते, आपकी तरह हाई स्टैंडर्ड वाली होती, तो आप उससे ना इस तरीके से कभी बात नहीं करते जैसे आपने मुझसे बात करी। मुझे तो शर्म आती है सोचते हुए ही कि आप जैसे लोग जो इतनी बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठते हैं, उन लोगों की इतनी छोटी सोच है। वैसे मैं आपको एक सुझाव देना चाहूँगी सर, अगर आप बुरा ना मानो तो। अगर आप पैसों से अमीर हो ना, तो आप दिल से भी अमीर बनो। लोगों को उनके कपड़ों से ना जज मत करो।